दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर नाम से भी पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में जहां लोगों के घर से माखन चुरा कर खा लिया करते थे, वहीं शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि जब वे युवा हुए तो नदी में नहाते हुए गोपियों का वस्त्र चुरा लिया करते, और अधिकतर लोग आज भी यही समझते हैं कि श्री कृष्ण नटखटता में गोपियों को परेशान करने के उद्देश्य से उनका वस्त्र चुरा लिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा करते थे, जिसका वर्णन हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में साथ ही शास्त्रों में किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्र इस उद्देश्य से चुराया करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन जब गोपियां अपनी वस्त्र उतार कर नदी में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो वही भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गई तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छिप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से निकलने को हुई तो वह अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो गई और सभी अपने अपने वस्त्रों को ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नजर श्री कृष्ण पर पड़ी तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम सब गोपियों को इस तरह से नहाता देख जरा भी लज्जा नहीं आती? तो श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हम सबसे गलती हो गई, अब तुम ये बताओ हम सभी के वस्त्र चुरा कर कहाँ रखे हो? तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध पर उन्हें बताते हैं कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर है, आओ पानी से निकल कर ले जाओ। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी अस्पष्टता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम लोग नदी में स्नान करने गई थी तब भी तो तुम सब निर्वस्त्र ही थी, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली, कान्हा, जब हम सब नदी में स्नान करने आई तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ, और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तो तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करने के समय हम सभी के भीतर पानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन, सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य का शरीर श्रम रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। लेस माया मात्र वश हो, जिससे मनुष्य को वैकुंठ धाम में प्रवेश करना असंभव है, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए। दोस्तों, अब तो आप सब समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र क्यों चुराया करते थे। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।